हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक सीरीज वीडियो के अंदर जो कि मैं पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं, उनमें से शायद कुछ आपने देखा होगा। बच्चों ने वहां पे कमेंट किया था, हमें बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में डिटेल में जानना है। हमें बताइए क्या इसमें कुछ फ्यूचर है, कितना पैसा मैं कमा सकता हूं इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, हमें उसमें पढ़ाया क्या जाता है, आज की डेट में हमें जो आता है क्या उसके आधार पर हम वहां पर सीख पाएंगे? निश्चित रूप से सीख पाएंगे। आप जैसे ही बच्चे जो है यहां पर जाते हैं ये डिग्री करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसी वीडियो के अंदर जहां पर हम लोग बात करेंगे बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। यहां पर रेडिएशन शब्द तो आपने निश्चित रूप से फिजिक्स में सुना ही होगा, और आप जो नाम मैं बोलने वाला हूं वो सब लोगों को आसपास कराते हुए सुना होगा। क्या एक्सरे करवा लेते हैं लोग, कहते हैं सिटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो। तो ये जो काम है ये आपको करना रहेगा। आप एक तरीके से समझिए ये डिग्री आपको ट्रेन करती है टेक्नीशियन बनाने के लिए, ताकि आप जो है जो भी एडवांस्ड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं जो कि महंगे आते हैं उनको आप ढंग से चला सकें, ठीक है, उनके थ्रू इमेज क्रिएट कर सकें और ये बता सकें कि किसी की बॉडी में क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस डिग्री के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में भी आगे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। निश्चित रूप से कुछ बताने जैसा मुझे लग नहीं रहा है, ये इमेज अपने आप बता दे रहा है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। देखते हैं कोर फोकस क्या करते हैं, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है जी, ताकि आप क्या हो, एक्सपर्ट बन सकें। तभी तो भैया देखो, सिंपल सी बात बताता हूं, पैसा उसको मिलता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है, जिससे धंधा बन सके, जिससे बिजनेस बन सके। अब तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा, केवल पढ़ते रहने से, थ्योरेटिकल चीजें याद करने से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्लास 12 आपका हो चुका है, या तो आपने गैप ईयर लिया होगा, ड्रॉप ईयर लिया होगा। आइए अगला देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए मैंने जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं, कई जगह पे 55% और कई जगह पे सिर्फ 50% जनरल वाले बच्चों के लिए मांगा जाता है कि क्लास 12 में होना चाहिए। एससी एसटी बच्चों के लिए 40 या 45%, और ज्यादातर मैंने 40 ही देखा है। तो भैया क्लास 12 के नंबर से यहां पर आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। आप पीसीबी या पीसीएमबी के हो सकते हैं यहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मिनिमम 17 साल के, ज्यादातर कॉलेजेस में मिनिमम 17 ईयर्स देखने को हमें मिले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहती है, देखो वैसे तो बीएससी की जो डिग्री होती है वो 3 साल की ही होती है, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज जहां पर 6 महीने या 1 साल का कंपलसरी एक तरीके से समझिए क्लिनिकल इंटर्नशिप है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उन कॉलेजेस को जहां पर ये सब होगा। अदरवाइज आप थ्योरेटिकल पोर्शन सीख जाएंगे लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आएगा, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, कब क्या करना है, इन मशीन्स को रन करना नहीं आएगा। तो भाई साहब आपको अपने किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जिसको बिजनेस बनाना है वो आपको क्यों रखेगा? नहीं रखेगा। तो इसलिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब स्किल्ड होना जरूरी है ना। पढ़े लिखे शख्स का मतलब है अब स्किल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं भैया क्या रहेगा एग्जामिनेशन, है ना। एग्जाम की बात करें तो नेशनल लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका नीट यूजी है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो नीट यूजी के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं अगर नाम लूं तो जिपमर पुडुचेरी, यहां पर नीट के थ्रू एडमिशन होता है। जिपमर के कैंपस में जो बाकी बच्चों को फैसिलिटीज मिलती हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चों को भी मिल रही होती हैं, जहां पर एडमिशन नीट यूजी के थ्रू हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनको आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। सीयूईटी के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा होता है, ठीक है जी। डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस तो देखो भैया आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, उनको तो भैया अपना धंधा बनाना है, प्राइवेट वालों को तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। वो देख लेंगे कि भैया आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स आए हैं, जिसके 70% 72% आए हैं उनका आराम से एडमिशन हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं रहती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा स्किल्ड होगा, बार बार इंटर्नशिप करता रहेगा, शुरुआत में तो देखो सैलरी कम रहेगी लेकिन आगे चल के निश्चित रूप से बढ़ती जाती है। तो मेहनत तो लगती है यार, सिंपल बात बताऊं तो, ठीक है प्यारे। एडमिशन प्रोसेस वैसे मैं एक नॉर्मल बात ही बताने वाला हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि मान लो कहीं पर एडमिशन लेना है जहां पे मान लो मेरिट बेस्ड है, क्लास 12 के मार्क्स पर हो रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीजें होंगी कि भैया वो अगर एग्जामिनेशन देना है तो एग्जामिनेशन के थ्रू आपको लेंगे, नहीं तो अगर मान लो मेरिट बेस्ड है तो मेरिट के आधार पर क्लास 12 का मार्क्स रहेगा। लेकिन फॉर्म आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भरने पड़ते हैं इसके लिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको काउंसलिंग के अंदर बैठना रहेगा। आपको अक्सर ऐसा रहता है कि आपको ऑफलाइन देखना रहता है, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या अगर मैं बात करूं जिपमर पुडुचेरी की, तो आपको ऑफलाइन वहां जाना पड़ता है, वहां ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं है काउंसलिंग की, ठीक है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, इसके बाद आपको फाइनल एडमिशन मिल जाएगा, तो फीस की पेमेंट करनी रहेगी। इसके बाद देखें ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर उसको बेनिफिट उठाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, इसके बाद है एंट्रेंस स्कोर कार्ड अगर आपने ये एंट्रेंस कोई सा दे रखा है तो, और आईडी प्रूफ जैसे आधार वगैरह। और ये रहे कुछ कॉलेजेस और इनकी ये रहे कुछ फीस, मतलब कुछ क्या फीस, मतलब जो भी फीस इनकी लगती है। जैसे आप देखोगे एम्स दिल्ली वगैरह में बहुत कम फीस लगती है, क्योंकि इनके तो एमबीबीएस में ही बहुत कम फीस लगती है, तो पैरामेडिकल में भी इनके कम ही फीस लगती है। ध्यान रखिएगा, एम्स दिल्ली का तो वैसे फॉर्म निकल चुका है, एम्स पैरामेडिकल का अलग से फॉर्म निकलता है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है मेरे भाई, तब जा पाते हैं आप, ठीक है।
इसी तरीके से अगला है सीएमसी वेल्योर, ये तो बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में आता है, प्राइवेट है बट बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, इतना फीस तो कम ही मानी जाती है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे अगला है पीजीआई चंडीगढ़, अगला है जिपमर पुडुचेरी, ठीक है, मणिपाल ये भी प्राइवेट है, एमआईटी भी प्राइवेट है, जामिया हमदर्द ये डीम्ड है ना, तो यहाँ पर भी आपको देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा फीस लगती हुई दिखेगी। अब एक बात करनी है दैट इज यूसीएमएस। यूसीएमएस जो है एक कॉलेज है, यूसीएमएस कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। इसके बारे में आप जान लीजिए, इसके कोर्स का नाम बीएससी रेडियोलॉजी नहीं है, नाम है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी। तो कई बार ऐसा होता है कि कोर्स का नाम कुछ और रहता है, पढ़ाएंगे वही, काम भी वही करना रहेगा आगे चल के फ्यूचर में, बट नाम उनका अलग रहता है। तो आपको बस ये बता रहा हूं कि कहीं पे मान लो ऐसा नाम दिखता है तो ये मैं सोचना ये कुछ अलग है, ये वही बीएससी रेडियोलॉजी ही है, ठीक है जी। ओके, कैरिकुलम एंड की सब्जेक्ट्स, तो ये सब आपके जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर रेडिएशन फिजिक्स पढ़ाना बहुत जरूरी भाई, बॉडी पर कौन सी चीज हार्म करेगी, कितना देर तक रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि रख दिया भैया लो एक्सरे होता रहेगा, आदमी टपक जाएगा जी, सेल्स उसके मर जाएंगे, तो इसलिए ये सब पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वेरी वेरी गुड। फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ाना जरूरी है कि भैया कैसे फंक्शन करती है ये सारी मशीनें, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मैग्नेट्स लगे होते हैं, फिर मैग्नेट और फिर वहाँ पे कूलिंग मेथड्स होते हैं, तो वो सब सीखना पड़ता है आपको। रेडिएशन सेफ्टी एंड एथिक्स ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगला है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्वियस सी बात है, इसके बिना तो वैसे भी कोई हायर नहीं करेगा आपको, ठीक है जी। चलिए अगली बात करते हैं, नाम क्या रहता है, जैसे कई बार आपको बोला जाएगा आप रेडियोग्राफर हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, ठीक है, जो कि ऑपरेट करेंगे इमेजिंग इक्विपमेंट के साथ और असिस्ट करेंगे फिजिशियंस को ताकि कोई भी बीमारी हो उसकी डायग्नोस किया जा सके उसको। नेक्स्ट है एमआरआई या सिटी स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं, डायग्नोस्टिक इमेजिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, और जब सीनियर हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आप एज ए लीड काम करते हो, आपके अंदर 3-4 लोग 5 लोग, जैसा हॉस्पिटल रहेगा, जैसा डायग्नोस्टिक सेंटर रहेगा, वैसे आपको उतने लोग लीड करने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका काम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों को आपको देखना रहता है कि सारा काम ठीक चल रहा है क्या, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो भैया एक बात जान लो, इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा है, जैसे यूके में, यूएस में या यूएई में, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे भी आप जा सकते हैं। आपको एक एग्जामिनेशन है दैट इज IELTS, जब तक आप नहीं निकालेंगे, लैंग्वेज का टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, तो ये निकाल लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है वहां पर काम करना, क्योंकि यार आपको पेशेंट से बात करनी है, कैसे बातें करेंगे, तो जो लोग निकाल लेते हैं निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सैलरी इन इंडिया फ्रेशर्स को 2.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए के रेंज में मिल रही होती है, ठीक है, 2.5 लाख रुपए इनिशियली मिल रहे हैं, ये 3 लाख रुपए के आसपास आप समझ के चलिएगा इनिशियल डेज में, बाद में एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता रहेगा 6 से 12 लाख रुपए, और अब्रॉड की मैं बात करूं तो 30 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए नॉर्मली मिल जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, एक चीज है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका मतलब ये है, कुछ इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अगर इंडिया में कोई सामान आप 10 रुपए का खरीदते हो ना, 10 रुपए की चिप्स आती है, वही चिप्स यूएस में 30 रुपए की मिलेगी या 27 से 28 रुपए की मिल रही होती है, तो ये भी एक अंदाजा होगा भाई वहां 30 लाख कमाओगे तो एक तरीके से समझो इंडिया का 10 लाख रुपए आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ लिविंग स्टैंडर्ड आपका उठ जाता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन चीज रहती है। और ये मैं सोचना आपको सर इज्जत नहीं मिलेगी बाहर, अरे भैया आपको बताऊं, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन पैरामेडिकल कोर्सेज करने वाले लोगों, इवन नर्सेस जो हैं भाई साहब क्या बेहतरीन काम करती हैं, इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया का इस पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छा नाम है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक शख्स कहता है कि जिस भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, अगर मुझे नर्सेस इंडियन दिख गई, नाम से पता चल जाता है, नर्सेस दिख गई देखने से पता चल जाता है, तो मैं वहां जाना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा रहता है कि ये लोग जो भी करेंगे, ट्रीट करेंगे, वो बेहतर ही करेंगे। डॉक्टर्स हमें इंडियन दिख गया तो भी हमारा भरोसा बढ़ जाता है। मतलब समझो यार, काम अच्छा सीखोगे तो निश्चित रूप से यही नहीं दुनिया में कहीं भी रहोगे आपकी इज्जत बरकरार रहेगी, ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। सैलरी बाय रोल ये रहा भैया एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है, ये भैया दिखेंगे रेडियोलॉजी असिस्टेंट का है, पर मंथ 25 से 30 आपको एमआरआई या सिटी स्कैन करने वाले जो इनिशियल भैया सैलरी है वो इसी रेंज में होंगे, लेकिन जब आप 1-2 साल 3 साल सीख लेते हो फिर आपकी सैलरी बढ़ने लग जाती है। कोई जरूरी नहीं है एक ही सेंटर पर बैठे रहो, एक ही डायग्नोस्टिक सेंटर है तो वहीं बैठे हो, नहीं, छोड़कर दूसरे जगह चले जाओ, सीखो, कहीं बेहतर जाकर सीखोगे जहां पर और अच्छे परफॉर्मिंग एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होंगे, उनको सीखो, तो निश्चित रूप से आपकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हाँ इतना ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है कि जब आप बाहर जाते हैं तो 3-4 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, और ये एकदम सच लिखा है, एकदम ही सच लिखा है कि भैया ये मिल रहा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती इनमें, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्रोइंग डिमांड है ऑब्वियसली, जैसे इंडिया में ही देखो तो इंडिया में ही बहुत सारे डिमांड है, क्योंकि इतना क्राउड है, बीमारी तो रुकने वाली नहीं है, तो सिटी स्कैन के जो सेंटर्स हैं वो लगातार खुलते जाएंगे। गवर्नमेंट भी क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा है भैया पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी आप थोड़ा ध्यान देती, पहले तो भाई साहब यही चीज 10 साल पहले नहीं ही हुआ करती थी, या करीब 5 साल पहले नहीं होती थी। आजकल जब से कोविड आया ना, मैं सही बताऊं, कोविड ने थोड़ा सा तो हेल्प करा है मेडिकल फील्ड का, उसने ऐसा मतलब तहस नहस मचाया, तब लोगों को समझ में आया कि भैया
यही लोग हैं जो हमें बचा सकते हैं। तब जाकर के चीज़ें शुरू हुई हैं ठीक-ठाक होना। और टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन हो रही है, बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी अच्छा खासा, तो ये कुछ चीज़ें आपको और भी सीखनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लो कोई रेडियोग्राफी करता है, तो उसको ये भी आना चाहिए, एआई के थ्रू ये देख देख पाए कि इसमें कौन-सी पर्टिकुलर बीमारी के होने के चांसेस हैं। उससे आपका कैलिबर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हॉस्पिटल्स ज़्यादा पैसा देना प्रेफ़र करेंगे, रोकना पसंद करेंगे अपने यहाँ। गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है दैट इज़ आयुष्मान भारत, उसकी वजह से अब ये समझ लो कि टियर 2, टियर 3 की जो सिटीज़ हैं, उनमें भी ये सारी टेक्नोलॉजी ले जानी पड़ रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट की तरफ से भी। तो एक तरीके से समझो जितना एक्सपैंड करेगा उतनी ज़्यादा नीड होगी आपकी और ये चीज़ आपको ग्लोबली भी दिखाई देगा। तो आप सभी को यहीं तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। आप कमेंट करिएगा कौन सी वीडियो आपको चाहिए। नमस्कार।